चैनल सब्सक्राइब करें और हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। काफ़ी ज़्यादा शांति का माहौल है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। काफ़ी मुद्दे तो बात तो नहीं, काफ़ी दिनों बाद झूला इतने सुबह सुबह उठा। इससे पहले भी 1-2 वीडियोस में सुबह सुबह उठने के भागने की कोशिश करा है, बट होपफुली शायद मोस्ट लाइकली ये हमारा होने वाला है लास्ट वीडियो इस जापानीज सीरीज से। तो झूले के एक और बकैती भरे वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा आज ये आखिरी दिन है, शाम की हमारी फ़्लाइट हम वापस सिंगापुर फ्लाई बैक कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा अलग सा वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप हमारे पीछे देख रहे हैं एक कैप्सूल होटल या हॉस्टल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जैसे भी कह लीजिए, फेमस है जापान इसके बारे में। यहाँ पे कैप्सूल होटल्स होते हैं और वही फंडा। अगर आपको थोड़े से पॉट्स दिखाई पड़ रहे होंगे ऊपर, छोटे छोटे पॉट्स जिन्हें कहते हैं स्लीपिंग पॉट्स कहा जाता है, वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। टोक्यो में हूँ मैं, और ये हमने जानबूझ के कहते हैं एक लास्ट डे एक्सपीरियंस लेने की, ताकि आपको एक दिखा पाएँ किस तरह से स्लीपिंग पॉड्स होते हैं। मैं भी कभी पहले जापान जब भी आया हूँ 1-2 बार स्टे किया, लेकिन उससे पहले हमेशा एक क्यूरोसिटी रहती है कि एग्जैक्टली होता क्या है स्लीपिंग पॉड। तो आपको वो बताने की, पूरा एग्जैक्टली डिटेल बताने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि एग्जैक्टली स्लीपिंग पॉड कैसे हैं, क्या चार्जेस हैं, कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, कहते तो इसको हैं कैप्सूल होटल्स। तो होटल्स में कभी आपके दिमाग में ये नहीं आता कि बंदा या बंदी अलग अलग कहते हैं, उनके रूम्स होंगे अलग, उनका पूरा ही एक्सेस ही अलग है। तो सबसे पहले ये जो आप नोटिस करते हो वो स्लीपिंग पॉड्स में आने के बाद ये होता है कि मेन सेक्शन पूरा अलग है। अलग अलग फ्लोर्स पे मेन के बेड्स हैं और अलग अलग फ्लोर्स पे वुमेंस के बेड हैं, वुमेन के बेड्स हैं, अलग अलग फ्लोर्स हैं, सब कुछ अलग है। मतलब बेसिकली अलग अलग लिफ्ट ही एक्सेस है। जैसे आप देखेंगे कि लिफ्ट एक्सेस अलग है। इधर से आपका एक लिफ्ट जो है वो पूरा हर जो सेक्शन है वो मेंस के लिए जा रही होती है, और दूसरा जो सेक्शन है वो हर वुमेंस के लिए, वुमेन के लिए जा रही होती है। वैसा सीन है। पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ आपने देखेंगे सबसे पहले तो, जैसे मैं पूरा डिटेल में बात करता हूँ आपका मेन को लेके, जो अगर मेन वाला सेक्शन है तो अपने एक स्लीपिंग पॉड है। स्लीपिंग पॉड से शुरू करते हैं। नहीं, सबसे पहले एंटर करेंगे आपको एक क्या कहते हैं, आपका एक बैग जैसा दिया जाएगा, जिसमें कहते हैं आपके क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। 2 टॉवल हैं, 2 शावर टॉवल है, 1 हैंड टॉवल है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, बाथरूम स्लीपर्स हैं, ये चीज़ें हैं। और हाँ, इंटरेस्टिंगली पैजामा और नाइट सूट, आपका पूरा पैजामा और नाइट सूट, ये 4-5 चीज़ें होती हैं। आप सबसे पहले लेके आप सीधा रूम में नहीं जा सकते हो, क्योंकि भाई ये पूरा वो इलाका जो है क्या कहते हैं आपका स्लीपिंग पॉड्स हैं। तो आप अपने बहुत लिमिटेड सा स्पेस है, तो आप अपने पूरे जितने भी आपके बैगेज हैं, कपड़े हैं, ये कपड़े तो सॉरी मतलब आपके फुटवेयर्स हैं, ये सब चीज़ें लेके आप सीधा आपके स्लीपिंग पॉड्स वाले एरिया में नहीं जा सकते हो। तो इनके पास लॉकर्स होते हैं, आप ये सब पूरा सामान लीजिए, फिर लिफ्ट एक्सेस करते हुए मेन का जो एरिया है लॉकर वाला, वहाँ पर जाइए। इस वाले फंडे में क्या था, इन्होंने की फैंसी था, QR कोड के थ्रू एक्सेस था आपका लॉकर्स का। QR कोड के थ्रू लॉकर एक्सेस कीजिए, अंदर जाइए, अपना बैग रखिए। पैजामे में आप चेंज करना चाहें तो आप पैजामे में चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सारा अपना लगेज अंदर रखना पड़ेगा। बहुत ही हल्का फुल्का जो आपके पास लगेज है, हैंड लगेज हो सकता है, छोटा मोटा बैग है। जैसे मेरे पास झोला था तो मैं झोला ऊपर लेके गया। अदरवाइज़ आप केवल अपना हैंड लगेज छोटा सा जो है, आपके बैकपैक बड़े वाले हैं वो आप नहीं ले जा सकते हैं। और आपको कहते हैं जो जूते हैं आपके, या फिर जो भी सैंडल्स आपने पहन रखी है, उसको चेंज करना पड़ेगा आपको, जो इन्होंने बाथरूम स्लीपर्स दे रखी है। तो ये फंडा है, बाथरूम स्लीपर्स में चेंज करिए। पैजामा चेंज करना चाहें ना करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। और फिर आप उसके बाद ही आप अपना स्लीपिंग पॉड में जा सकते हैं। स्लीपिंग पॉड में बाद में आते हैं। देखिए, दूसरी चीज़ स्लीपिंग पॉड में भी आपको बताएंगे कि कितना लंबा, कितना चौड़ा था, क्या साइज़ था। उसके बाद आता है आपका लॉकर्स को एक साथ कई सारे लॉकर से आप देख रहे होंगे। अपना अपना जिस हिसाब आपको बेड अलॉट है उस हिसाब से आप लॉकर नंबर पे जाइए, एक्सेस कीजिए, सामान रखिए, और फिर देखिए ये हो गया, आप फिर रूम में आ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है वॉशरूम्स। एक साथ कई सारे वॉशरूम्स है हॉस्टल की तरफ। कोई अटैच्ड आपके पॉड से या फिर अटैच्ड आपके एरिया से कोई वॉशरूम नहीं होता है। आप क्या कहते हैं, आपका एक कॉमन सा एरिया है जहाँ पे कई सारे वॉशरूम्स होंगे, वो आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे 6 वॉशरूम्स थे जो कि आपके टॉयलेट प्लस वॉशरूम्स हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ देखा आपने, जैसे 10 मैंने काउंट किया था, लगभग 10 या 12 वॉश बेसिन्स हैं, जिसमें आप कहते हैं ब्रश वगैरह, आपने शेविंग, जितने भी आपके उस तरह के सैनिटरी वाले काम धाम हैं वो आप वहाँ पे कर सकते हो। कहते हैं जो इनका वॉश बेसिन वाला एरिया है, तो 10-12
वो वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे आप ये कर सकते हो। ये पूरा जो सेक्शन है ये केवल मेन सेक्शन है, इसमें आप कहते हैं बंदियाँ नहीं अलाउड है, ये पूरा आपका मर्दों वाला सेक्शन है। सब कुछ एक्सेसिबल है इनके में, वॉशरूम, शावर्स, सिंक, लॉकर्स, ये पूरा फ्लोर है जहाँ पे सब कुछ एक्सेसिबल है, आप वो एक्सेस कर सकते हो। आप आते हैं और फिर आप अपना क्या कहते हैं, आप अपना स्लीपिंग पॉड में जाते हो। स्लीपिंग पॉड भी क्या कहते हैं, जैसे आपने देखा कि डिसेंटली साइज, मतलब कि अगर आपने मेरा देखा होगा, अगर मैं आराम से बैठ रहा हूँ तो डिसेंट साइज़ ऊपर है कि आप उठ के बैठ के कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको वो कहते हैं घुटन सी महसूस होगी, आराम से मतलब ठीक ठाक सी हाइट है, आपको ऐसा कोई फील नहीं आएगा कि बिल्कुल घुटन नहीं लगे, कुछ नहीं है। लेंथ की बात करें तो लगभग कहते हैं 6.5 फीट का लेंथ होगा। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा चौड़े या लंबे चौड़े नहीं हैं तो आपके लिए डिसेंट साइज़ है। आपको वैसे वाली फीलिंग नहीं होगी कि भैया कहाँ फंसा दिया, कैसा है, बहुत ही क्लमसी सा है, वैसा कुछ नहीं है। डिसेंट साइज़ है, आराम से आप करवटें ले सकते हैं, करवटें बदलते रहें हम रात भर, तो वैसा है, बढ़िया साइज़ रहा। लाइट काफ़ी ज़्यादा देखा अगर आपने ज़्यादा, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं, बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को, काफ़ी ज़्यादा सूदिंग सी माइल्ड सी लाइट है, एटलीस्ट यहाँ पर थी। और मोस्टली मैंने देखा है, नोटिस किया से पहले, ये मेरा तीसरा एक्सपीरियंस है आपका कैप्सूल होटल में रुकने का। दोनों से पहले वाले जितने भी वाक़या हुए वो सारे जापान में ही हुए हैं। तो ये सीन है, बढ़िया रोड देखिए आप, एक बढ़िया एक लंबी साइकिल वाली, ये ग्रीन लेन जो देख रहे हो अभी, ये साइकिल की लेन है। तो स्लीपिंग पॉड हो गया। देखिए इसमें बहुत ही मिनिमलिस्टिक चीज़ें थी, अगर आपने देखा हो, मिनिमलिस्टिक चीज़ें थी, कहते हैं आपको केवल लाइट को डिम स्ट्रॉन्ग, मतलब कम ज़्यादा कर सकते हो, कुछ और नहीं था। इसके अलावा एक यूएसबी पोर्ट दे रखा है अगर आप चार्ज करना चाहो। उसके अलावा इन्होंने एक चार्जिंग सॉकेट दे रखा था, अगर आपके पास चार्जर है तो आप उसमें यूज़ करके चार्जर यूज़ कर सकते हो, एंड दैट इज़ इट। उसके अलावा कैमरा लगा हुआ था, एक थर्मल कैमरा, वो भी यहाँ पे लगा हुआ था स्पेशली क्योंकि जब हमने चेक इन किया तो इन्होंने पूछा, कहते हैं इससे कि आप स्लीपिंग मॉनिटरिंग कराना चाहोगे तो विदाउट एनी कॉस्ट। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ पे एक आपका शायद 1-2-3 दिन में एक रिपोर्ट आएगी जिसके के थ्रू आपको बताया जाएगा कि आपकी स्लीपिंग हैबिट्स कैसी हैं। देखिए फैड है, बट कहते हैं वो था, तो हमने जस्ट किए थे, वो ले लिया था कि आपको कैमरा वैमरा दिखा दिया। एक थर्मल कैमरा लगा हुआ था, तो वो चीज़ आपकी मेजर कर रहा है आपका हीट रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर वगैरह। तो ये चीज़ अदरवाइज़ बहुत ही मिनिमलिस्टिक चीज़ें थी, बहुत ही ज़्यादा अंदर बहुत ही कुछ नहीं था। जिससे पहले भी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है आपका स्लीपिंग पॉड्स का, उसमें मैंने जितना नोटिस किया है कि एटलीस्ट 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। एक होता है एसी का वेंट कंट्रोल होता है कि थोड़ा आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकें, क्योंकि कई बार आपके हिसाब से ठंडा नहीं है लेकिन पड़ोसी के हिसाब से ठंडा, आपके हिसाब से गर्म है, पड़ोसी के हिसाब से गर्म नहीं है, तो वैसा है। तो वो होता है यूजुअली, जो कि यहाँ पे मिसिंग था। और दूसरा जो चीज़ मिसिंग थी वो थी यहाँ पे, जैसे मैंने काफ़ी जहाँ पे और अदरवाइज़ नोटिस किया है, जो कि कई बार क्लॉक वगैरह रहती है, टाइम वगैरह बताने के लिए आपको होता है। कई बार आपका कहते हैं म्यूज़िक के लिए भी होता है, ईयरफोन वगैरह सॉकेट होता है कि अगर कुछ सुनना चाहो, वैसा कुछ होता है कि जब कुछ करना है तो आप ईयरफोन्स के लिए थ्रू कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें थी जो कि यहाँ पे नहीं थी, बट ज़रूरत नहीं होती शायद, तो अगर देना चाहें तो दिया जा सकता है, लेकिन नॉट रिक्वायर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वैसा सीन है। और 24 आवर्स का एक्सेस होता है, कभी भी आप जा सकते हो, कभी आप जा सकते हो, आ सकते हो, कभी भी आप जा सकते हो, कोई उस तरह की लिमिटेशंस नहीं होती है, टाइमिंग्स नहीं होते हैं। ऑब्वियसली आप थोड़ा शांति बरकरार रखते हो क्योंकि अगल बगल की जनता, अगल बगल पॉट्स में जनता सो रही होती है, जैसा कि आपने देखा, अलग काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता पॉट्स के अंदर। खर्राटों की आवाज़ पता नहीं, मैं खुद सो रहा था लेकिन मुझे पता है कि मेरे बगल में कि रूम ऑक्यूपाइड था, जनता थी वहाँ पे, लेकिन खर्राटों की आवाज़, एटलीस्ट ये चीज़ अच्छी है हॉस्टल्स और होटल्स इस तरह की चीज़ों में कि आपका खर्राटे जो हैं, अगर पड़ोसी के खर्राटे, अगर आप डॉम में रुके हुए तो पड़ोसी अगर खर्राटे मार रहा है तो आपको आवाज़ आ जाएगी। यहाँ पर काफ़ी हद तक कंट्रोल लगा मेरे को, वो चीज़ें कहता है भैया हो सकता है भाई पड़ोसी हमारा खर्राटे ही ना मार रहे हो या हम खुद ही भी ना मार रहे हो, बट वो चीज़ आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है खर्राटों को लेकर। ये चीज़ अच्छी थी, थोड़ा सा शायद तक साउंड प्रूफिंग ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको इस तरह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो। ये हो गया। देखिए बढ़िया भी एक्सपीरियंस कहूँगा और थोड़ा सा यूनिक सा एक्सपीरियंस भी कहूँगा। जैसे हमारी आदत नहीं होती है, कहते हैं इस तरह से आपका अलग से लॉकर में सामान रखना, अलग से कहते हैं आपका वॉशरूम के लिए जाना, अलग से बाथरूम के लिए जाना। इससे मुझे याद आता है यहाँ तो कम से कम प्रॉपर कैबिनेट बने थे बाथरूम के। मुझे इससे पहले जब मैं आया था जापान में, एक जहाँ पे मैंने स्टे किया था, जहाँ की कैप्सूल होटल में, वहाँ तो मतलब कि वो था एक सामूहिक मतलब एक पब्लिक वॉशरूम टाइप का था, या पब्लिक वॉशरूम भी नहीं कहेंगे, पब्लिक शावर था। मतलब काफ़ी ज़्यादा कुछ पार्टीशंस नहीं थे, एक हल्का सा कर्टन टाइप की चीज़ लगी थी जहाँ पे आप शावर ले सकते हो। तो उससे कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा वो काफ़ी ट्रेडिशनल था, उसके बेटर में काफ़ी ये मॉडर्न तरह का आपका एक
क्या कहते हैं इसको, कैप्सूल होटल जापान टोक्यो से। तो बढ़िया एक्सपीरियंस, यूनिक एक्सपीरियंस। अगर आप आना चाहते हैं जापान में, कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं डिफरेंट सा, उनमें से एक चीज़ ये ज़रूर है जो कि आप एक कैप्सूल होटल में स्टे कर सकते हैं। काफ़ी हो गया। और बस अगर आपको कुछ सवाल जवाब होगा, मोस्ट लाइकली ये हमारा आखिरी वीडियो है, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो अगर आपको कुछ सवाल जवाब है तो आप कमेंट करिएगा, बताऊँगी। और आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, अगर आप जापान में आ रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हो, अकेले आ रहे हो, इसका तजुर्बा ज़रूर लें। थोड़ा सा अलग सा है। अब आते हैं तजुर्बे की, कहते हैं कीमत कितनी थी। थोड़ा सा फैंसी था, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा हायर साइड था। आई एम श्योर इससे 1-2 हज़ार रुपये आपको कम भी मिल जाएगा। ये मुझे पड़ा था एक रात के लिए लगभग 6,000 रुपये। 6,000 रुपये एक रात के लिए अगर आप देखो तो मतलब कि एक ठीक ठाक से होटल का प्राइस हो जाता है। तो उसके कंपैरिजन मुझे लगता है प्राइस थोड़ा सा शायद तो ऑब्वियसली ऑन अ हायर साइड है, बट शायद आपको आई एम श्योर कहते हैं इसके अलावा भी आपको, अगर आप जापान या टोक्यो के अलावा भी अगर बहुत जगहों पर, इट्स नॉट ये कहते हैं केवल टोक्यो में आपको इस तरह के होटल्स मिलते हैं। अगर आप ओसाका क्योटो वगैरह भी जा रहे हो तो वहाँ पर ही आपको इस तरह के काफ़ी आपको कैप्सूल होटल्स मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं आप टोक्यो में रुकें इस तरह से होटल में, आप कहीं और भी रुक सकते हैं, कहीं और भी देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस ज़रूर करिए, मतलब तजुर्बा अच्छा है इस चीज़ का। तो चलिए, कुछ सवाल जवाब होंगे तो बताइएगा, मैं इस आराम से यहाँ पे एक वीडियो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पीस और बताता हूँ जो कि मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा, एटलीस्ट यहाँ पर था वैसा, कि इनका जो चेक इन टाइम है वो है 2 बजे, चेकआउट टाइम है 10 बजे सुबह। और ये कहते हैं अगर आप एक दिन से ज़्यादा का आपने स्टे कर रखा है तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि आप 10 बजे चेकआउट कर दीजिए, सामान लेके। नीचे इनके पास एटलीस्ट क्या लॉकर्स रूम है तो आप अपना सामान रख सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये कहा कि अगर आप 2 दिन के लिए भी आप चेकआउट कर दीजिए। क्या करते हैं पता नहीं, साफ़ सफाई करनी है, कितनी करनी है, जो करना है पता नहीं भाई, लेकिन करिए, फिर आप 2 बजे चेक इन कर सकते हैं। तो आप 2 घंटे के लिए आपको, 4 घंटे के लिए आपको बाहर निकालना ही पड़ेगा अपना पूरा सामान, अपनी लॉकर से, आपके स्लीपिंग पॉड से, जो भी कुछ लेके गए वहाँ से निकालना पड़ेगा, और फिर वापस ये आप अपना 2 बजे के बाद चेक इन कर सकते हैं। थोड़ा सा अलग सा लगा, शायद मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, और बढ़िया एक्सपीरियंस, वन ऑफ द गुड शायद तक ये कैप्सूल होटल है यहाँ का, टोक्यो का। तो चलिए, देखिए फैंसी तो बना रखा है। एक चीज़ देखें, आप वाइट कलर से जो बना देते हैं ना, बड़ा भोकाली लग जाता है, और साथ में आपके वो ब्लॉसम वाले ट्रीज़ दिख रहे होंगे, बढ़िया बढ़िया। कहते भी अपने आप को ये 9 आवर्स आकासाका स्लीप लैब रिसर्च कर रहे हैं हमारे ऊपर, शायद तक थर्मल कैमरे वगैरह लगा के। तो चलिए, इस अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, एक कैप्सूल होटल के वीडियो के साथ, एक कैप्सूल होटल के एक्सपीरियंस के साथ इस पूरी जापानीज़ सीरीज़ को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली बार आप लोगों को। इसके बाद पता नहीं अब कहाँ चलेंगे, कहाँ जाएंगे कदम, कहाँ झोला निकलेगा एक और नए मुल्क में या एक और नए शहर में भटकने के लिए। तब तो बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी। कुछ अलग से दिखाने की कोशिश की हमने, काफ़ी ज़्यादा फूड, डिफरेंट फूड एक्सपीरियंसेस ट्राई करने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की आपको। तो चलिए, मिलते हैं अगली बार आपको एक और नए सीरीज़ में, एक और नए सफ़रनामे पे। तब तक खाइए आवारा और घूमिए आवारा, इलाका बढ़िया टोक्यो का।